गुरुजी हमारी कहानी लिख रहे हैं अध्याय दर अध्याय प्यार, कृपा और सुरक्षा के साथ। उन पर भरोसा रखो। दिल से हमेशा गुरुजी का शुक्राना करो। हर पल शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर दुख से बचाने का शुक्राना, सर पर हाथ रखने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू सत्संग आपके पास पहुंच सकें और आप सुन सकें। एक आंटी जी ने सत्संग लिखकर भेजा है, वो मैं सुनाऊंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, काफ़ी दिन से एक मैसेज आ रहा था कि बेटा शुक्राना सत्संग कर। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, लास्ट मंथ मेरे लिए दुखों का पहाड़ लेकर आया है। मैं इतना परेशान हूँ। मैं अपने बेटे से बहुत परेशान हूँ गुरुजी। वो मेरी बात ही नहीं सुनता। वो घर से चला गया है बिना बताए ही। एक दो दिन के लिए घर आया, फिर दोबारा चला गया। अब तो घर भी नहीं आता गुरुजी। और उसने तो जॉब भी छोड़ दिया, जॉब पर भी नहीं जाता, ऐसे इधर उधर घूमता रहता। संगत जी, इतनी परेशान हूँ कि गुरुजी को अरदास लगाती हूँ कि मेरे बच्चे को सही रास्ता दिखाना और उसे जल्दी से जल्दी घर लेकर आना। बेटे के मन में हमारे लिए नफ़रत भरी हुई है, पता ही नहीं क्यों संगत जी। मेरे तो काफ़ी शुक्राना सत्संग हैं छोटे छोटे, पर क्या बोलूँ, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा। मेरे पाँव में काफ़ी दिन से दर्द हो रहा था। 20 साल पहले मेरे पाँव में फ्रैक्चर हुआ था और फिर दर्द ठीक हुआ तो बाद में सूजन आ गई। दवाई लगाती रही तो ठीक हो जाता था। अब फिर प्रॉब्लम आ गई है काफ़ी साल बाद। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने MRI करवाने को बोला है। MRI करवाई तो संगत जी रिपोर्ट में आया है कि घुटना घिस गया है और आपकी हड्डियां भी डैमेज हो गई हैं। 1 हफ्ता दवाई खाओ, फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। संगत जी, मैं तो गुरुजी को हर टाइम यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी, मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना है, बस दवाई से और एक्सरसाइज से ठीक कर दें। संगत जी, दुख जब आते हैं तो इकट्ठे ही आते हैं। संगत जी, जब दुख आते हैं तो इकट्ठे ही आते हैं। परसों घर में खिड़की से पता नहीं कौन अंदर आया और मेरे पति का पर्स चुरा के ले गया। पर्स में कुछ पैसे थे, 5,000 तक, आधार कार्ड, पैन कार्ड और कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। नुकसान हो गया संगत जी। गुरुजी, आपके आगे अरदास लगाती हूँ, बस घर में सुख शांति बनाए रखना। मैं तो किसी के पास रो भी नहीं सकती गुरुजी, आपसे ही बोल सकती हूँ बस। किसी को दुख नहीं बता सकती। दुनिया तमाशा दिखती है, हेल्प नहीं करती गुरुजी। मैं अकेली पड़ गई हूँ। मेरे बच्चों का ध्यान रखना। मैंने कल अपने बेटे को कॉल की, बेटा घर आ जा। कहता मैं नहीं आऊँगा और कभी नहीं आऊँगा। जिसके लिए मैंने दिन रात एक किया वो भी छोड़कर चला गया। उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है गुरुजी, 18-19 साल का है। गुरुजी, वैसे तो हर पल आप मेरे साथ हो और ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। इस घर में इतनी खुशियाँ देना गुरुजी, और मेरे को विश्वास है गुरुजी सब अच्छा करेंगे। संगत जी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग एक चंडीगढ़ से एक आंटी जी, रीमा आंटी हैं, उन्होंने सेंड किया है। वो चंडीगढ़ में रहती हैं। आंटी जी कहती हैं, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। आंटी जी 2000 साल में गुरुजी से जुड़ी थी। आंटी जी कहती हैं, मेरी 2 फ्रेंड्स पहले ही गुरुजी की संगत थी। मैं उनके साथ गुरुजी से मिलने
गई थी, वो गुरुजी के बहुत गुणगान करती थी, उनके बारे में बताती रहती थी। पहले हर किसी लेडीज या लड़की को आंटी जी नहीं कहते थे। मैं पहली बार वहाँ गई तो मुझे कोई आइडिया भी नहीं था। गुरुजी ने मुझे कहा कि रीमा जी, अच्छे कपड़े पहनकर अप टू डेट होकर मंदिर में आना। मुझे थोड़ा अजीब सा भी लगा संगत जी, क्योंकि हम कभी ऑफिस में जा रहे होते थे तो रास्ते में ही मंदिर चले जाना माथा टेकने, कभी गुरुद्वारा साहब चले जाना, तो हमें ऑफिस जाना होता था तो सिंपल ही कपड़े पहन के जाते थे। वहाँ अपने आप को ज़्यादा टिप टॉप करने की कोशिश नहीं करते थे हम। जब गुरुजी ने कहा तो अच्छे से तैयार होके आना, तो गुरुजी कुछ खास ध्यान रखते हैं, शायद इसी के लिए बोला है। मैं अपने हिसाब से अच्छे से तैयार होके ही मंदिर गई। वहाँ जाकर देखा बहुत सारे लोग आए हुए थे। तब गुरुजी अंपायर स्टेज में बैठते थे। वहाँ पर गुरुजी से मिलने कोई मिनिस्टर और उनकी वाइफ बैठे हुए थे। मैंने मन में ही सोचा कि यहाँ पर तो सारे बड़े बड़े लोग ही आते हैं, तो तभी मैंने सोचा कि गुरुजी ने शायद ऐसे मुझे बोला होगा तैयार होके आना। तो फिर मैंने वहाँ पे देखा गुरुजी को फूलों के हार इतने पहना रखे थे, गुरुजी के चरणों में हार रखे जा रहे थे। फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे गुरुजी से मिलवाया कि ये मेरी फ्रेंड है, ये बिजनेस करती है। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा लगा, आया करो, बैठा करो। गुरुजी बहुत ही प्यार से सॉफ्टली बात किया करते थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ये लगा कि मैं मंदिर आई हूँ, किसी पुरुष से मिल रही हूँ, किसी महापुरुष से मिल रही हूँ। फिर मैं अपनी फ्रेंड के साथ हफ्ते में 3-4 दिन आने लगी। इतनी पवित्र और खूबसूरत मंदिर अंपायर स्टेट, बस दिल करता था कि यहीं बैठे रहें, जल प्रसाद समोसा प्रसाद खा के घर आ जाते। कुछ लोगों को गुरुजी भेज देते थे और कई लोगों को बैठे रहने को कह देते थे। हर गुरुजी से आंख भी नहीं मिलाता था। गुरुजी तो वो शक्ति थे जो हमारे दिल में क्या चल रहा है सब जानते थे। मेरे घर से मेरी मेड ने पैसे चुरा लिए थे। मैंने गुरुजी को बताया कि मैं कंप्लेंट पाने लगी हूँ गुरुजी। तो गुरुजी ने मना कर दिया कि उसको तेरे से ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैंने कहा कि ठीक है गुरुजी, मैं कोई कंप्लेंट नहीं करूँगी। किसी किसी आंटी को गुरुजी कह देते थे कि 3 चीज़ों से दूर रहना, जो तीनों सफ़ेद कलर की हैं, चावल, चीनी और चुगली। गुरुजी बात बड़े प्यार से कह ही देते थे। गुरुजी कहते थे कि शिव पुराण पढ़ा करो। बहुत अच्छा लगता था गुरुजी के पास जाकर बैठना, उनकी बातें सुनना। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी। संगत जी, आज सावन का पहला सोमवार है। आप सभी को सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत बधाई हो। सभी मंदिरों में घंटियाँ बज रही हैं और कहीं मन ही मंदिर बन गया है। किसी ने आज अपनी मनोकामना के लिए व्रत रखा है और कोई बिना मांगे ही भोले बाबा जी का नाम ले रहा है। आज कोई शिव जी को पाने के लिए जल चढ़ा रहा है और कोई दोस्त मानकर मुस्कुरा रहा है। महादेव की भक्ति में कितनी खूबसूरती है। भोले बाबा मनोकामना पूरी करते हैं और मांगने वालों को तो देते ही हैं और ना मांगने वालों को और भी ज़्यादा देते हैं। हर हर महादेव। सारी संगत जी को सावन सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले बाबा शिव जी सभी पर मेहर बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। गुरु जी हमारी कहानी लिख रहे हैं, अध्याय दर अध्याय प्यार, कृपा और सुरक्षा के साथ। उन पर भरोसा